गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वदेशी मूवमेंट का हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 9 से। ऑन 16th October 1905 ए स्ट्राइक वाज हेल्ड इन द आफ्टरनून इन एंटायर कलकत्ता। देखो क्या हुआ था 16 अक्टूबर 1905, डेट याद रखना। इस डेट पे क्या हुआ था, पूरे कलकत्ता पे स्ट्राइक किया गया था, हड़ताल किया गया था, सब कुछ बंद। क्या क्या बंद, यहाँ पे है लिखा हुआ, शॉप्स बंद, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब कोई भी बिजनेस जो है, जैसे रास्ते रास्ते पे भी बिजनेस होता है अभी, तो वो सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो भी बंद, कोई भी शॉप खुला नहीं रहेगा, सब बंद। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी बंद, स्कूल वगैरह, स्कूल कॉलेजेस ये सब बंद। बासेस जो है, बासेस, ट्राम्स, ये सभी चीज़ें जो है वो बंद था। बासेस मतलब तो तुम्हें पता है, बस सर्विस जो है वो बंद था। ट्राम्स मतलब तुम्हें पता है कलकत्ता पे छोटे छोटे ट्राम्स होते हैं ट्रेन की तरह, तो वो चलते हैं रास्ते पे, तो वो भी बंद था उस टाइम पे। ठीक है, तो कब हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 आफ्टरनून पे हुआ था। पूरे कलकत्ता को बंद कर दिया गया था, हड़ताल हुआ था। किस चीज़ के लिए? डिमांड एक ही था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। आनंद मोहन बोस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मद्रास सेशन 1898। तो इतना ज़रूरी नहीं है, यही समझ लो कि आनंद मोहन बोस जो है वो कौन था? वो था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्या बनाया था, एक फाउंडेशन स्टोन बनाया था फेडरल हॉल पे। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेडरल हॉल एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड हेरिटेज ऑफ बंगाल, एंड ही एड्रेस द बिग पब्लिक रैली एंड कॉल पीपल फॉर ज्वाइनिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने एक टाउन हॉल बोल के एक जगह है, वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके सभी लोगों को ये बोला था कि हमें यूनाइटेड रहना है, एक साथ रहना है, क्योंकि हमें बंगाल को प्रोटेक्ट करके रखना है, बंगाल के जो संस्कृति है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और हमें क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा रैली निकालेंगे, प्रोसेशंस निकालेंगे, और लोगों को बोला है कि सभी आके इस प्रोसेशन को ज्वाइन करें, बिकॉज हम लोग क्या करने वाला है, ये प्रोसेशन क्यों हो रहा है? ये प्रोसेशन हो रहा है अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट पे ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो लोग बहुत सारे लोग रास्ते पे निकल गए थे, मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वंदे मातरम ऐसे चिल्ला रहे थे। देखो दिखा है, यहाँ पे लिखा है, वंदे मातरम रेंट इन द एयर कलकत्ता, पेट्रियोटिक स्लोगान्स वर रूटेड एवरीवेयर। मतलब सभी लोग जो है पेट्रियोटिक स्लोगान्स दे रहे थे कि भारत माता की जय, ऐसा स्लोगान, देन वंदे मातरम ऐसा स्लोगान देते देते लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीपल ऑफ बंगाल फ्रॉम दैट वेरी डे ऑब्जर्व्ड ए ईयर ऑफ मॉर्निंग। इतना ज़रूरी नहीं है, छोड़ो, यहाँ तक रखो, यहाँ तक रखो, यहाँ तक रखो। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट वहाँ पे पैराग्राफ पे। एट द बिगिनिंग द स्वदेशी मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू द बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूजिंग इंडिजीनियस गुड्स। जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब सभी लोगों ने ये बोला था कि हम लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे। फॉरेन गुड्स जो है मतलब ब्रिटिश के जो सामान है उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और इंडिजीनियस गुड्स को यूज़ करेंगे। इंडिजीनियस मतलब क्या है? खुद के देश का जो चीज़ें हैं उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। हाउएवर इट वाज एन इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द ब्रिटिश। और इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बिकॉज ब्रिटिश का सामान जो है वो कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो ब्रिटिश को पैसा नहीं मिल रहा था। तो दैट वाज एन इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द ब्रिटिश। द इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड सो द अमाउंट ऑफ बॉयकटिंग फॉरेन गुड्स ऑल्सो बिकम हायर। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है वो ब्रिटिश गुड्स जो है वो पूरा ही यूज़ करना बंद कर दिया था। और मूवमेंट का जो इंटेंसिटी है, मतलब मूवमेंट का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूरे कलकत्ता से लेके अभी बाहर के जगह पे भी मूवमेंट जो है वो होने लग गया था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अरविंदो घोष जो है वो कौन थे? वो एक सेंट थे, एक साधु थे। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो अरविंदो घोष ने एक चीज़ बोला था, बॉयकॉटिंग मीन्स, बॉयकॉट जो किया जा रहा है, यहाँ पे बहिष्कार जो किया जा रहा है वो एक पेट्रियोटिज्म है। वो एक पेट्रियोटिज्म है, वो तुम अपने देश के लिए कर रहे हो। एंड द एसेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इज नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश इन ऑल रेस्पेक्ट्स। और ये जो पेट्रियोटिज्म है, ये बॉयकॉटिंग जो है, ये बहिष्कार हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं होना चाहते, मतलब ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। दिस मैसेज फ्रॉम सेंट अरविंदो मेड द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म मोर लाइवली इन द एक्टिविटीज ऑफ दिस मूवमेंट। और ये जो चीज़ अरविंदो ने बोला था,
कि ये बॉयकॉट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग ब्रिटिश का साथ नहीं दे सकते। इससे क्या हुआ था, इससे मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और ज़्यादा, ठीक है। पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम फॉरेन गुड्स। लोग जो है वो धीरे धीरे फॉरेन गुड्स, तो ठीक है फॉरेन गुड्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो लोग क्या कर रहे थे धीरे धीरे, जो ब्रिटिश ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाया था वो भी बहिष्कार कर रहे थे, उस पर भी नहीं जा रहे थे। ब्रिटिश के जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स पे भी नहीं जा रहे थे। ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बोल सकते हो कि ऑफिस वगैरह जो है उस पे भी लोग जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज लोगों को क्या करना था, लोगों को पूरा तरीके से ब्रिटिश को अवॉइड करना था, ठीक है। लोकल गुड्स आर मोर अप्रिशिएटेड बाय द पीपल, और लोग जो है वो लोकल गुड्स को यूज़ कर रहे थे। लोकल चीज़ें जो है मतलब हमारे देश की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहे थे, हैंडमेड चीज़ें जो है उसको यूज़ कर रहे थे। पीपल फेल्ट प्राइड बाइंग द goods or more things manufactured in India and by the Indians, and this helped in the building of the foundation of Indian economy। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बोला है कि लोग जो है वो प्राइड मतलब प्राइड फील कर रहे थे, कि प्राउड फील कर रहे थे अपने आप के ऊपर कि हमने ब्रिटिश के चीज़ों को हटा के हम खुद अपने देश का चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने देश के सामान को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लोग जो है प्राउड फील करके लोग जो है चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है, बाज़ार से अपने ही बनाए हुए चीज़ें, इंडियंस के द्वारा बनाए गए चीज़ें जो है वो खरीद रहे थे। तो इससे क्या हुआ था, हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था तब के टाइम पे। Indian people became united to boycott the foreign goods which already occupied Indian markets। मतलब क्या है, इंडियन ने क्या किया था, इंडियन के जितने भी लोग हैं सभी लोग एक साथ मिलके ब्रिटिश के जो सामान है उसको बॉयकॉट कर रहे थे, उसका बहिष्कार कर रहे थे, उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। और इससे क्या हुआ था, इससे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बहुत इंडिया का इकोनॉमी अच्छा हो गया था, क्योंकि लोग इंडिया की चीज़ें खरीद रहे थे। और प्लस क्या हुआ था, ब्रिटिश के सामान जो है वो पूरे इंडिया के मार्केट में फैला हुआ था, जो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही फेंका हुआ था वो सामान और लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। पीपल डेवलप ए टेंडेंसी नॉट टू पे देयर टैक्सेस, गवर्नमेंट लोन्स एक्सेट्रा। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना भी बंद कर दिया। जैसे हम लोग अभी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, घर का टैक्स देते हैं, रास्ते का टैक्स देते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसका एक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे अगर हम लोग एक साबुन भी खरीदते हैं तो उससे भी एक पैसा जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। तो वो टैक्स जो है, अगर तुम गवर्नमेंट के कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें टैक्स भी चुकाना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ हो रहा था यहाँ पे। लोगों ने क्या किया था, लोगों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, और गवर्नमेंट से जो लोन लिया था, पहले लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल के पैसा लिया था कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से चलो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये ले लिया, लेके मैं क्या करूँगा, अपना खेती बाड़ी करूँगा। तो लोगों ने पैसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा भी लिया था, तो वो लोन जब चुकाने का टाइम आया था, लोग वो लोन चुका नहीं रहे थे, ठीक है। थिंकिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए फॉरेन एजेंसी ओनली। और इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं कि लोग ये सब सोच रहे थे कि ये तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये हमारा खुद का गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारे दुखों को, ये हमारे मुश्किलों को ये नहीं समझेंगे। तो इसी वजह से लोग जो है वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट के लोन्स जो है उसको भी पे नहीं कर रहे थे। लोग अपने ही चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अपने ही सामान जो है वो यूज़ कर रहे थे, अपने ज़मीन में खेती कर रहे थे, उस पर जो चीज़ें खेती करने के बाद जो चीज़ मिल रहा था उसको ही खा रहे थे। तो ऐसे ही जी रहे थे लोग, ठीक है। और ब्रिटिश का इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था, ब्रिटिश का अर्थनीति जो है वो कोलैप्स हो गया था, बिकॉज ब्रिटिश को पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये सभी चीज़ें हुआ था यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 16 अक्टूबर 1905 को एक बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, जहाँ पे सभी शॉप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बस, ट्राम्स बंद हो गया था। उसके बाद आनंद मोहन बोस जो है उन्होंने सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया है और बोला है कि हमें एक रैली निकालना चाहिए, बहुत बड़ा रैली निकालना चाहिए अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद लोगों ने रैली निकाला, प्रोसेशन किया, सभी लोगों ने मिलके वंदे मातरम जो है उसका आवाज़ दिया है, स्लोगान दिया है, ठीक है।
नारा लगाया है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो पेट्रियोटिक स्लोगान्स दिया है, भारत माता की जय, ये सभी स्लोगान्स जो है, नारा जो है वो लगाया गया था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ था, देखा हमने कि पहले जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सिर्फ ब्रिटिश गुड्स को ही बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश की चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, अपने चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने ब्रिटिश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, वो भी हमने बहिष्कार कर दिया, ब्रिटिश के जो कोर्ट्स है उसको भी हमने बहिष्कार कर दिया। कोई भी ऑफिस जो है ब्रिटिश का जिस पे इंडियन लोग काम करते थे, वो लोग ने अपना काम छोड़ दिया, बोला है कि हम लोग ब्रिटिश के अंडर पे काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे हुआ था। उसके बाद हमने देखा है कि लोग जो है अपनी चीज़ें खुद से बनाते थे और खुद ही उसको यूज़ करते थे, और इससे लोग प्राउड फील करते थे कि हम अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं, इंडियंस है वो सभी लोग, इंडिया की चीज़ें बना रहे हैं और इंडिया के लिए बना रहे हैं, और इंडियंस जो है अपने ही चीज़ें बना के खुद ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे। और इससे क्या हुआ था, लोग ब्रिटिश का इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था कि ब्रिटिश को टैक्स देना भी बंद कर दिया था, ब्रिटिश के जो लोन्स जो है वो देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये हमारा खुद का गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारे जो नीड्स है उसको कभी फुलफिल नहीं करेंगे, हमारे जो परिस्थिति है उसको नहीं समझेगा। इसी वजह से हमने ब्रिटिश के साथ सभी जो रिलेशन है वो हमने तोड़ दिया था। वो सभी चीज़ें हमने क्यों किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमें रोकना था किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।